शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी तरह से सभी लोग मुरली सुन रहे हैं, हमें YouTube पर पता लग रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत खुशियों से मनाया और हमने देखा कि बहुत लोग बढ़िया पटाखे भी फोड़े। बस हम ये चाहेंगे कि एक दिन की खुशी ना रहे और खुशी के लिए कोई बहाना ना ढूंढना पड़े। नहीं तो व्यक्ति त्यौहार का इंतज़ार इसलिए करता है कि त्यौहार के बहाने कुछ खुशी मिल जाए। वास्तव में खुशियों का सागर, सुख का सागर जो निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा जो शिव बाबा हैं, उनके साथ अगर मन बुद्धि का कनेक्शन, उनके साथ मन बुद्धि का संबंध यदि अच्छी तरह से जुड़ जाएगा तो हमें खुशी के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हमारा हृदय, हमारा मन सदैव खुशी में झूमता रहेगा, नाचता रहेगा और हम पूरी आयु एकदम निरोगी और मस्त जिएंगे। तो रोज़ मुरली सुने, अच्छे से सुने, जहाँ समझ में ना आए कमेंट करें। हम आपके कमेंट्स को देखकर दूसरे दिन हम उसका जवाब भी देंगे। तो आज 14 अगस्त की मुरली हम सुनते हैं। बाबा ने क्या कहा, चलो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने। ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर। आज तक किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी संत ऋषि मुनि ने ये नहीं कहा है ना। शरीर का श्रृंगार तो करते आए हैं, लेकिन ज्ञान रत्नों से श्रृंगार किसका होता है? आत्मा की बुद्धि का होता है श्रृंगार। एक्चुअल में बदसूरत बुद्धि हो गई है मनुष्य आत्माओं की, बदसूरत मन हो गया है। सुधार कहाँ करना होगा? मन और बुद्धि में सुधार करना होगा। सुधार कहाँ करना होगा? संस्कार में परिवर्तन करना होगा, संस्कारों में सुधार करना होगा। लेकिन शरीर के सुधार के लिए बहुत सारे उपाय हैं। सारी दुनिया शरीर के सुधार के पीछे अपना माथा खपा रही है, लेकिन रिजल्ट क्या मिल रही है? परिणाम क्या मिल रहा है? और ही बिगड़ रहा है ना। जितनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जितनी दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, उतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आप देख रहे हैं दवाई की दुकानों में दवाइयों का अंबार लगा हुआ है। तो बात बहुत गहरी समझिए। वो परमात्मा आके जड़ को ठीक करते हैं। आप पेड़ों के पत्तों में पानी डालेंगे, पत्तों में दवाई डालेंगे तो पेड़ स्वच्छ स्वस्थ नहीं होगा। जड़ में डालना होगा। आत्मा को सतो प्रधान बनाना होगा और आत्मा को सतो प्रधान बनाना केवल परमात्मा के वश में है और किसी के हाथ में नहीं है। तो इसलिए बहुत गौर से मुरली सुनिएगा अच्छे से। अच्छा, प्रश्न क्या किया बाबा ने? अभी तो मीठे बच्चे पूरे नहीं हुआ है। अच्छा, फिर से बोलती हूँ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने। हाँ, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो। हाँ, बाप से ही प्यार करो। देखिए, ऐसा कोई बोलेगा क्या कि तुम्हें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करके मैं घर ले जाऊंगा, घर ले जाऊंगा? ये कोई बोला आज तक? कोई किसी पूरी दुनिया को घर मैं बोल सकता हूँ कि पूरी दुनिया मेरे घर में आ जाए? नहीं बोल सकता। कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में। आत्माएं अति सूक्ष्म होती हैं और उनका धाम बहुत छोटा सा। माने जितनी बड़ी साइज ये मुट्ठी है, उसमें उससे भी छोटे स्थान पर पूरे विश्व की आत्माएं वहाँ रहने लगती हैं, बहुत छोटी।
ये अति सूक्ष्म आत्मा को समझना ही अध्यात्म है। आध्यात्म लोग जो है शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ लेना, प्रवचन सुन लेना, भजन गा लेना, उसको आध्यात्म समझते हैं। नहीं, आत्मा के अध्ययन को ही आध्यात्म कहेंगे। तो अति सूक्ष्म आत्मा मैं भी हूँ, अति सूक्ष्म आत्मा आप भी सुनने वाले हैं, और हम सबका घर वो परम धाम है। और उस परम धाम की ओर ले जाने वाले कौन है? एक परमात्मा है। ये बोल से ही समझ में आ रहा होगा कि ये बोल केवल परमात्मा ही बोल सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं बोल सकते। अभी आप माने या ना माने, ये सच है। वो सत्यम शिवम सुंदरम ही बोल रहे हैं। आप मानो तो खुशी में आओगे, नई दुनिया सतयुग में आओगे। क्योंकि दुख किसको होता है? शरीर को होता है या आत्मा को? आत्मा को होता है। आत्मा को होता है ना। सुख किसको चाहिए? शरीर को या आत्मा को? सब कुछ आत्मा को चाहिए। सब कुछ आत्मा को चाहिए, ये बात समझिए। क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ के चली गई तो क्या वो शरीर पानी मांगेगा? क्या वो शरीर सुख मांगेगा? क्या वो शरीर वस्त्र मांगेगा? नहीं मांगेगा। तो इसलिए आत्मा को बहुत गहरे से समझने का पुरुषार्थ करिए। आगे बोल सुनते हैं। प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है? हाँ, अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है? क्योंकि ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन धारण नहीं कर पाते हैं। तो आज बाबा बहुत प्यारी बात सुना रहे हैं कि धारणा को मजबूत कैसे बनाएंगे। उत्तर है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल के बाद होगा। देखिए, जो भी बीत रहा है वो पूरे 5000 साल बाद आएगा, तो क्यों उसके बारे में सोचना? वापस तो फिर आने वाला नहीं है। आपके साथ दुर्घटना हो गई, फिर वो वापस ऐसे आने वाले नहीं है। आपके साथ सुख बीता, तो सुख या दुख बीता हुआ कुछ भी काम का नहीं है। कल का खाया हुआ भोजन काम का है क्या? नहीं। आज फिर वो भोजन लेना ही पड़ेगा। इसलिए करंट में रहेंगे। करंट यानी वर्तमान, और करंट यानी करंट लगना, पावर आना। तो करंट में रहेंगे तो परमात्मा की करंट मिलेगी, और बीता हुआ याद करेंगे तो परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुटेगा, और कनेक्शन नहीं जुटेगा तो करंट नहीं मिलेगी। कनेक्शन नहीं जुटेगा तो करेक्शन नहीं होगा, और करेक्शन नहीं होगा तो करप्शन नहीं हटेगा। तो सारा खेल किसका है? करंट में रहकर कनेक्ट होना, वर्तमान में रहकर उनसे करंट लेते रहना। आगे, जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। नथिंग न्यू, ये लाइन पक्की कीजिए। नथिंग न्यू, खुशी या दुख, नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं हो रहा है। चाहे कोई आविष्कार हो रहा है, चाहे कोई कुछ भी हो रहा है, कोई शरीर छोड़ के जा रहा है, कोई जन्म ले रहा है, नया कुछ भी नहीं हो रहा है। सब हूबहू पुनरावृत्ति हो रही है। ये बात कितनी खुशी देगी आपको। आगे, यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। हाँ, इस भंभोर का विनाश होना ही है। होना ही है। पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। एकदम न्यारा बना देते हैं बाबा। जैसे स्वयं न्यारे हैं, वैसे ही बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो बच्चे भी न्यारे हो जाते हैं। बच्चे इन द सेंस आत्मा। मैं आत्मा, ये आत्मा, आप आत्मा। बड़ी बारीक बात है। हाँ, ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। हाँ भाई, ड्रामे की स्मृति में रहेंगे तो एक्ट अच्छे से करेंगे। जैसे कोई एक एक्टर है, वो पूरी स्टोरी को अच्छे से जान लेता है। पहले डायरेक्टर उसे समझा देता है कि देखो भाई, ये स्टोरी है, इस समय ये आएगा, उस समय वो आएगा, इस समय तुमको ये बोलना है, उस समय ये बोलोगे। ऐसा एक डायरेक्टर समझा देता है, तो वो ड्रामा बहुत बढ़िया बनता है। ऐसा ही वो डायरेक्टर पूरी सृष्टि में कब क्या होने वाला है, कब क्या होता है, ये सारा मुरलियों में बता रहा है भाई बाबा। तो आप उसको समझिए। अभी कथा कहानी को छोड़िए, अभी बाबा की मुरली पर ध्यान दीजिए। आगे, फिर गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश। हा, दूर देश का रहने वाला, दूर देश, जो इस देश से उस पार है, जो दिखता नहीं है। हाँ, कई लोग कहते हैं अरे हमको दिखाओ। अरे भाई, आप अपने दर्द को दिखा सकते हो क्या? दर्द को नापने का कोई थर्मामीटर है? नहीं है।
जैसे दर्द अदृश्य है, महसूस करते हैं, वैसे ही हमारा निवास स्थान भी यहाँ से उस पार है। उसे ज्ञान से समझा जा सकता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलना होता है। कहते हैं कि शंकर द्वारा विनाश हो गया। काहे का विनाश हो गया भाई? तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला तो झूठ का विनाश हो गया, विषय विकारों का विनाश हो गया। ठीक है, आगे। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हैं। अब इस पराये देश में दुखी हैं। एक एक शब्द सुनिएगा बहुत अच्छे से, है ना। इसलिए पुकारते हैं, अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना। बहुत समय से याद करते आए हो तो बाप भी खुशी से आता है। जानते हैं, मैं जाता हूँ बच्चों के पास। जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं, उन्हों को अपने घर भी ले आऊं और फिर राजाई में भेज दूं। देखिए, ये बाबा को फिर ख्याल चलता है। जब बच्चे, आत्मा रूपी बच्चे जब सब दुखी हो जाते हैं, तब परमात्मा बाप उनको ख्याल चलता है तो वो नीचे आते हैं और हमें मार्ग दिखाकर सुखी बनाते हैं। आगे। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए। उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं। हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। हाँ बाबा, आप हमारी झोली भर रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि ऐसी बातें तो इस संसार में कोई मनुष्य नहीं किया, न कर सकता है। अब सुनकर कोई और कुछ कहने लग जाए कि नहीं मेरे में बाबा आए, मेरे में मम्मा आए, तो वो चक्कर में नहीं पड़िएगा। आगे। बाबा, आप हमारी झोली भर रहे हैं। हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। ये सब हम बच्चे ऐसी बातें करते हैं बाबा से। बाबा वो बातें सुनते हैं तो मुरली में आकर बता रहे हैं। आगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। हाँ। बाप कहते हैं, हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है। देखिए, उसको भक्ति मार्ग में दिखाया भी है कि रामचंद्र जी को जो है राज तिलक हो रहा था, लेकिन राज तिलक को रोक के पराये राज्य रावण के राज्य में जाकर हैं और फिर रावण पर जीत हासिल करके फिर वापस अयोध्या में आकर फिर राजगद्दी संभाली। ये छोटी सी एक कहानी है जिसमें बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। ये यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है कि वो परमात्मा राम इस पराये राज्य में, ये पूरी दुनिया ही लंका है और यहाँ सब हर मनुष्य आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, निंदा, स्तुति, दुख, चिंता, ऐसे कई प्रकार के, केवल 10 सीढ़ी नहीं है, कई प्रकार के प्रॉब्लम से बंधे हुए हैं। ऐसे आत्माओं को परेशान कर रहे हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी राक्षस, वो रावण। तो परमात्मा आके इस रावण पर हमसे जीत पहनाते हैं। और देखो वहाँ पर दिखाया है कि सुग्रीव को राज तिलक दिया तो विभीषण को राज तिलक दिया, ऐसा दिखाया ना रामचंद्र जी ने। तो और रामचंद्र जी ने राज तिलक दिया किसके द्वारा? लक्ष्मण के द्वारा तिलक करवाया। लक्ष्मण मतलब जो मन लक्ष्य की ओर अग्रसित रहता है, लक्ष्य विहीन नहीं होता जो मन, वही स्वयं अपने में तिलक लगा लेता है। और सुग्रीव दिखाया है वानर का मुख, मतलब हमारी बुद्धि बंदर के समान हो गई। हाँ, जैसे बंदर मरे हुए बच्चे को भी चिपकाए घूमता रहता है, वैसा ही मनुष्य आज मैं मेरे को चिपका कर घूमता रहता है, वस्तुओं को चिपका कर घूमता है ना, रिश्ते नातों को बुद्धि और मन में बिल्कुल लटका कर घूमता है। तो बंदर जैसी बुद्धि को परमात्मा आकर मंदिर लायक बनाते हैं। ये बात बड़ी समझने की है। हैं आगे।
खास जबकि इस पराये देश में आए हैं। यह बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। हाँ, वहाँ दरकार ही नहीं रहती। जब हम पूरा पढ़ लिख लेते हैं उसके बाद फिर इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, फिर वो संस्कार बन जाते हैं परमानेंट, वो ऑटोमेटिक फिर होने लगता है सब कुछ बढ़िया। आगे बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो, ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। देखिए भाई, एक्टर जो ड्रामे में रोल कर रहा है वो डायरेक्टर को ना जाने, प्रोड्यूसर को ना जाने तो कितनी बड़ी भूल कहलाएगी। तो यहाँ भी हम इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट तो बजा रहे हैं लेकिन उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को नहीं जान रहे हैं। भाई एक ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर होगा ना पूरी सृष्टि का, इतनी बड़ी सृष्टि है। आगे जो बाप ही करन करावनहार है, क्या करते क्या कराते यह भूल गए हो। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात समझने की है, जो परमात्मा धरती पर आते हैं वो क्या करते हैं और क्या कराते हैं ये भी समझने की जरूरत है ना। अब वो आपसे भोजन थोड़ी बनवाते बैठे रहेंगे, भोजन तो आप बनाएंगे ना। कई लोग कहते हैं सब भगवान कराता है और सब भगवान करते हैं, नहीं वो करते क्या है और कराते क्या है ये मुरलियों में आप अच्छे से सुनेंगे तो समझेंगे। हाँ, सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं, हाँ, और ज्ञान देते हैं। बस पुरानी दुनिया को नया हेवन यानी स्वर्ग पैराडाइज बनाते हैं, नर्क को स्वर्ग बनाना, कलयुग को सतयुग में बदलना, ये सत्यम शिवम सुंदरम ही कर सकते हैं। और किसी नाम के आगे सत्यम शब्द नहीं है और बाद में सुंदरम शब्द नहीं है, एक शिव के नाम के आगे सत्यम है और बाद में सुंदरम है। आप देख लीजिए, गौर कर लीजिए, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात शिव पिता परमात्मा ही सत्य बातें बताकर सुंदर सृष्टि की रचना करते हैं। आगे वह ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। हाँ, अभी लोगों ने इस सागर से उपमा दे दी है। मैंने कहानी में सागर को बाहर एक निकलते हुए दिखाया है। अब भाई सागर के अंदर में कोई मनुष्य जैसी आकृति वाला देवता या मनुष्य कोई थोड़ी अंदर में रह सकता है, सोचने की बात है। सागर इन द सेंस ज्ञान का सागर, वो है परमात्मा शिव। आगे वह ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। हाँ, फिर तुमसे कराते भी हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं हाँ, कि अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हाँ, देखिए वो परमात्मा सिर्फ किसी संस्था विशेष के लिए नहीं आए हैं, वो परमात्मा पूरी सृष्टि के मनुष्य आत्माओं के लिए आए हैं। आप भी लाभ ले लो, आप चाहे कितने भी भूल किए हो लेकिन परमात्मा उन भूलों की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे आपके, आप बस लेते चलिए, भगवान आपको देते चलेंगे। हम तो सोच समझकर देते हैं किसी को कोई भी चीज़, लेकिन परमात्मा सबको एक जैसा देते हैं, लेने में फर्क हो जाता है। हाँ, आगे बाबा ने कहा मैं श्रीमत देता हूँ। हाँ, पाप आत्माएं तो सब हैं। हाँ, इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ। हाँ जी, देखिए पाप आत्माएं सब हैं, मैं भी पाप आत्मा हूँ, ये भी पाप आत्मा है। हम कोई महान हस्ती है आपको सुनाने वाले हैं ऐसा नहीं है, पाप आत्मा सब हैं, एक भी संसार में पुण्य आत्मा नहीं है, इसीलिए किसी में भी नहीं लटकना। अच्छे से समझ के स्वयं को निराकार समझकर उस निराकार को याद करना, तभी फायदा होगा। आगे जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता। देखिए उदाहरण बहुत प्यारा है। फिर जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझावे। यह जो भी पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी। हाँ, बाप कहते हैं नथिंग न्यू। हाँ, क्योंकि सब पतित हो चुके हैं, एक भी पुण्य आत्मा नहीं है, इसलिए आग लगना ही है। आगे बाप अच्छे अच्छे पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। हाँ, अच्छा भाई, यहाँ पर हम एक बाबा की बात को आपको
क्लियर करते हैं कि जो भी मुरली यहाँ चल रही है और जो हम यहाँ पर अर्थ सहित समझा रहे हैं, आप उस पॉइंट को नोट करें और उस पॉइंट में से यदि आप मनन चिंतन करके वीडियो बनाकर हमें भेजते हैं तो हम आपका वीडियो भी अपने इस चैनल पर प्रसारित करेंगे, ताकि लोग हमें मालूम पड़े कि इस मुरली को सुनकर आप भी स्वयं का कितना निर्माण कर रहे हैं, और लोगों को भी मालूम पड़े कि देखो भाई इतने लोग हैं, तो आप भी मुरली में जो बाबा पॉइंट दे रहे हैं और हम आपको जो बता रहे हैं उसे नोट करें और अपना वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। आगे बाबा ने कहा उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, यह भी बड़ा युक्ति से लिखना है। देखिए, उनको पैगंबर और मैसेंजर नहीं बोलेंगे। मैसेंजर हम हैं, उनका मैसेज हम आपको दे रहे हैं। वो तो निर्माता और निर्देशक है, उनका मैसेज देने वाले मैसेंजर। बाबा ने कहा था, बाबा ने कहा बाप ने समझाया है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। हाँ, उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, उनको नहीं कह सकते क्योंकि वो परमात्मा का मैसेज नहीं दे रहे हैं। पैगंबर का अर्थ होता है अंबर से पैगाम लेकर आने वाले, है ना। लेकिन अंबर से नीचे तो आते हैं, लेकिन फिर परमात्मा का पैगाम नहीं देते हैं, वो अपना धर्म स्थापन करना शुरू कर देते हैं। ऐसा है। आगे यह भी बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे तो सब हैं ऑल ब्रदर्स। तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में यह जरूर लिखना है, शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। हाँ, माने शिव जी ही ये बता रहे हैं। हर बात को कौन बोल रहे हैं? वो निराकार परमात्मा शिव। और देखो, आप बिल्कुल अटेंशन देकर सुनिए, क्योंकि 5000 साल में एक बार ही ऐसी वाणी सुनने मिलेगी, उसके बाद शरीर छूटा तो गए। आगे बाप कहते हैं, बच्चे मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। कोई बोला आज तक कि मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ? कोई बोला आज तक? नहीं। तो इस वाणी से सिद्ध हो रहा है कि यहाँ कौन बोल रहे हैं? डायरेक्ट परमात्मा बोल रहे हैं। हाँ, आगे जिसमें 100% सुख, शांति, पवित्रता सब है, इसलिए उनको हेवन कहा जाता है। हाँ, उसमें 100% सुख है, यहाँ पर 100% दुख है। सुख का भ्रम मात्र है। हाँ, आगे वहाँ दुख का नाम नहीं है। देखिए, बाकी जो भी सब धर्म है उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूँ। ऐसी कोई बात बोल सकता है क्या कि मैं ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहा हूँ जहाँ 100% सुख है? कोई मनुष्य बोल सकता है? मैं बोल सकता हूँ? रागिनी बोल सकती है? नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है। हम भी फंसे हुए हैं घर गृहस्थी में, इस देह में फंसे हुए हैं हम। वो विदेही है, वो देह में घर गृहस्थी में नहीं फंसते हैं। उनके अपने कोई माँ बाप नहीं हैं, उनके अपनी कोई पार्टिकुलर 1-2 बच्चे नहीं है, सारा संसार ही उनका घर है। उनके कोई अलग से माँ बाप नहीं है। देखिए, रामचंद्र जी के माँ बाप बताए हैं, कृष्ण जी के माँ बाप बताए हैं, सबके माँ बाप बताए हैं, लेकिन निराकार शिव पिता परमात्मा के कोई माँ बाप नहीं है। आगे सतयुग में होता ही एक धर्म है, वह है नई दुनिया। और देखिए, एक बात जो बाबा ने कही कि मैं विनाश कराए, पूरी सृष्टि को विनाश कराए मैं ले जाऊंगा। ये कोई बोल सकता है क्या कि पूरी सृष्टि का विनाश मैं करवाऊंगा? देखिए, एक अथॉरिटी पर्सन ही बोल सकती है ना। ये वाणी से समझिए आप। आगे पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूँ, ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते हैं। पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूँ, ऐसा धंधा कोई और नहीं करते हैं। ऐसी अथॉरिटी से कौन बोलेगा? एक एक शब्द सुनिए, तब आपको मालूम पड़ेगा। आपको किसी भी स्थान पर, कहीं भी, किसी भी किताबों में, किसी भी साहित्य में, जितने भी आज तक छपे हैं, ऐसी वाणी सुनने नहीं मिलेगी। आगे कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। हाँ, विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही हैं। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है। यही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं। हाँ, सब देखने में आते हैं, लेकिन शिव देखने में नहीं आते। शंकर और शिव में अंतर है। शिव आकारी
निराकारी परमात्मा है और शंकर आकारी देवता है। ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, राम देवाय नमः, कृष्ण देवाय नमः, शंकर देवाय नमः कहते हैं, लेकिन शिव परमात्माय नमः कहते हैं। यहाँ पर बात अच्छे से समझिएगा। तो शंकर देवाय नमः कह रहे हैं और शिव परमात्माय नमः कह रहे हैं, तो अलग हुआ ना अंतर। अब इसको भी समझिएगा, लोगों ने मिला दिया है शिव और शंकर को एक साथ, तो फिर वही मूंझना हो गया है, समझ में फर्क आ गया है। आगे प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है, यही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं, इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है। हाँ, ब्रह्मदेवाय नमः, वही बताया। जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा जो है निमित्त बनते हैं देवी देवता बनाने के, मनुष्य को देवता बनाने के निमित्त बनते हैं। कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए ना। जैसे ये मोबाइल के द्वारा, ये इंटरनेट के द्वारा माध्यम से आप सुन रहे हैं, वैसे ही ब्रह्मा केवल एक माध्यम है। अब नहीं हम मोबाइल की ही पूजा करने लग जाए क्योंकि इस मोबाइल ने बहुत अच्छी अच्छी बात सुनाई, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, इसलिए पूजनी और माननी और श्री श्री सब कुछ कौन है? निराकार शिव, एक निराकार शिव पिता परमात्मा। आगे यह बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। हाँ, क्यों? क्योंकि पहले पहले ये आते हैं तो और पूरा पूरा समर्पित होते हैं, तन मन धन जन समय श्वास संकल्प से वो समर्पित होते हैं, इसलिए उन्हें पहला पद मिलता है। आप भी समर्पित हो जाइए, अभी दूसरा पद आप पा सकते हैं। आगे तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, चित्र तो देने पड़े ना। समझाने के लिए यह चित्र बनाए हैं। हाँ, क्योंकि लोगों को यही कहानी सुनने मिली है, इसलिए चित्र समझाना पड़ता है। बाकी तो इन चित्रों की भी वास्तव में दरकार नहीं है, लेकिन क्या करें, लोग उलझे हुए हैं तो इस कहानी को उठाना पड़ता है। आगे इनके अर्थ का कोई को भी पता नहीं है। हाँ, स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया। परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हाँ, अब देखिए, हाथ में जो सुदर्शन चक्र दिखाते हैं और कहते हैं कि वो सुदर्शन चक्र उंगली से निकला और राक्षसों की गर्दन कट गई, तो वास्तव में जब हम स्वदर्शन करते हैं तो पर चिंतन से मुक्त हो जाते हैं। दुख किससे होता है? पर चिंतन से होता है ना। पर दर्शन से दुख होता है ना, हमने देखा और हमको दुख हुआ, गलत सी चीज़ देखी और हमको दुख हुआ। तो स्वदर्शन करने से हमें दुनिया के फालतू की चीज़ें दिखते हुए भी फिर नहीं दिखती हैं, तो वो राक्षस कट जाता है। आगे वही विकारों रूपी राक्षस। हाँ, विकारों रूपी, स्वयं के विकारों रूपी राक्षस, स्वयं के विकार रूपी राक्षस खत्म हो जाते हैं स्वदर्शन करने से। वो एक्चुअल में स्वदर्शन चक्र है, मैंने स्वयं के दर्शन करना कि मैं कैसा हूँ, कहाँ तक बना हूँ। हाँ, ठीक है। उनमें सारा ज्ञान है तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। जानते हैं हम ही यह ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। हाँ, परमात्मा तो नहीं बोलेंगे कि कमल फूल समान बनना है। परमात्मा तो कमल फूल के ऊपर बैठे नहीं दिखाएंगे। यहाँ तो लक्ष्मी जी को कमल फूल के ऊपर बैठे दिखाते हैं। अब एक कमल फूल के ऊपर इतना भारी भरकम शरीर बैठेगा कैसे भाई? वो तो कमल फूल टूट ही जाएगा ना। इसका बड़ा रहस्य है, आगे की वीडियो देखते रहिए, फिर आपको सारे रहस्य मालूम पड़ेंगे। सत्युग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। मतलब कमल फूल समान मतलब पवित्र, न्यारा, प्यारा, न्यारे। जैसे कमल पुष्प क्या है, कीचड़ में रह के भी न्यारा रहता है, उसके ऊपर कीचड़ का असर नहीं होता है। आगे सन्यासियों के लिए यह नहीं कहेंगे। हाँ भाई, मैंने कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है ही ना, लेकिन परमात्मा न्यारा है। आगे वह तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं पहले वह पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से। हाँ, उन सन्यासियों की भी बहुत अच्छी महिमा है, उनको भी धन्यवाद है। वो भी पूजनीय बनते हैं क्योंकि भारत को थमाते हैं, लेकिन परमात्मा का रियल परिचय नहीं मिल पाता। भाई जरूर मैंने शहर में अपने घर द्वार में कुछ ना कुछ अपवित्रता, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, तब तो वो जंगल की तरफ भागते हैं ना। हैं, जंगल में जाकर तपस्या करते, वहाँ जाके आश्रम बनाते हैं। आज तो वो भी नहीं रह गया, पहले जंगलों में जाते थे। माने निश्चित रूप से घर में समस्या थी
तो बाबा आकर क्या करते हैं कि नहीं भाई, अब तुम्हें ना तो सन्यासी बनने की ज़रूरत है, ना घर बार छोड़ने की ज़रूरत है, ना जंगल भागने की ज़रूरत है। आप घर द्वार में रहते, कार्य व्यवहार में रहते मुझे अच्छे से समझो, मेरे ज्ञान को सुनो और धारण करो, तो तुम घर में रहकर ही पतित से पावन बन जाएंगे। आगे। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता ही नहीं। जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है। इसलिए भारत को ही माता कहते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। ये बड़ी गहन गंभीर बातें हैं। आगे। भारत हेवन था, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। हाँ, और किसी देश के सामने में माता शब्द नहीं लगा है। जापान माता, अमेरिका माता कहना शोभता है क्या, या वो लोग बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं, क्योंकि भारत में ही वो माता पिता आते हैं। आगे। बाबा ने कहा यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर कहाँ गए? यह अभी तुम जानते हो। भाई कभी ना कभी तो आज अगर मूर्ति बनी है, जैसे महात्मा गांधी की मूर्ति बनी है, तो थे ना यहाँ, तो वैसे ही लक्ष्मी नारायण थे ना, अभी कहाँ गए बताइए? ये समझने की बात है। बाबा पूछता है बच्चों से। आगे। बाबा ने कहा और किसके बुद्धि में थोड़े ही होगा कि यह देवताएं ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं। हाँ, ये बात किसी को नहीं मालूम, ना कहीं वर्णन है। कहाँ गए भाई? वही आत्मा, वो एक आत्मा थे, शरीर छूट गया, शरीर छूटता जाता है। अभी देखो कितने लोग शरीर छोड़ छोड़ के चले गए इसी कोरोना के काल में। तो शरीर छूटता जाता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो वही आत्मा पहले नारायण थी और अब नर बन गई। पहले वही आत्मा लक्ष्मी थी, अब वही नारी बन गई। बात समझने की है। आगे। अभी तुमको सारा ज्ञान है, हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। हाँ, ये चलेगा क्रम, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। आगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। यह जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। हाँ, देखिए मनुष्य किसे कह रहे हैं, अभी इस बात को समझिए। मनुष्य मतलब जब मन विषय विकारों में पड़ जाता है तो वो आत्मा मनुष्य कहलाती है शरीर के साथ, और जब मन देवताई गुणों की तरफ अग्रसित होता है तो वो आत्मा देवता कहलाती है शरीर के साथ। आत्मा का अलग से देवताई स्वरूप या मनुष्य स्वरूप नहीं है, शरीर के साथ। इसलिए शरीर और आत्मा दोनों का ज्ञान बहुत अच्छे से चाहिए। आगे। बाबा ने कहा यह सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं, तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त। हाँ भाई, भक्ति मार्ग के बहुत सारे चित्र हो गए हैं, लोग भटकते हैं। ज्ञान तो बहुत पतला है, कहते हैं जल से पतला ज्ञान है, और क्रोध अगन से तेज, और पाप भूमि से भारी है। माने भूमि से भारी कौन है? पाप है। और कलंक काजल से कारी, कहते हैं। तो जल से पतला ज्ञान है। इस भक्ति का तो बहुत विस्तार है, लेकिन ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, जल्दी समझ में नहीं आता। आगे। बाबा ने वही कहा कि तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, यह ज्ञान सब नहीं लेंगे। हाँ, सब नहीं ले पाते हैं। जो इस देवी देवता धन के पत्ते होंगे वही लेंगे। हाँ, ये भी बारीक बात है। आगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वह सुनेंगे नहीं सुनेंगे, आर्गुमेंट करेंगे। हाँ। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। इसलिए हम जो है किसी से भी आर्गुमेंट नहीं करते हैं, माने तर्क कुतर्क नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई माने या ना माने। क्योंकि जो माने देवी देवता धर्म का होगा, अर्थात वही इस उच्च ज्ञान रत्न को उठाएगा। ये तो ज्ञान रत्न है। जैसे हीरा हर कोई नहीं खरीद सकता, सोना हर कोई नहीं खरीद सकता, वैसा ही इस ज्ञान को भी हर कोई नहीं उठा सकता, है ना। आगे। जिसके पास गुण रूपी धन होगा, जो देवताई गुण वाला होगा, जो इस दिशा में आगे आता होगा, वही उठा पाएगा। आगे बाबा ने कहा जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। हाँ। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। देखिए कितनी गहरी बात है। पहले पहले वही जो नारायण थे, जो कृष्ण थे, जो राम थे, वो परिवर्तित होकर फिर शिव की पहले पूजा करते, फिर बाद में स्वयं की पूजा करते, क्योंकि ज्ञान नहीं रह जाता। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। कितनी खुशियां मनाते हैं। हाँ, क्योंकि अब हम पूज्य बनने जा रहे हैं। आगे।
हाँ यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं। हाँ, वही बात शुरू में कही थी, माने खुशी के लिए कोई बहाना ढूंढते हैं। त्यौहार, चुटकुला, कोई पिक्चर की तरफ चलो यार थोड़ा मन बहला लें, माने मन बहला लें कहते हैं मतलब मन जो है खराब है ना। हमको तो मन बहलाने के लिए अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने इतना बढ़िया ज्ञान से भर दिया है कि हमारा मन हमेशा भगवान की तरफ ही लगा रहता है, तो अब उसे बहलाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। हाँ, बारीक बात है। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। हाँ, दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है। देखिए अब एक बात बड़ी समझने की है, दीपावली का त्यौहार उस यादगार में मनाते हैं कि रामचंद्र जी रावण पर जीत हासिल करके अयोध्या में आए थे, तो सब ने बहुत खुशियां मनाई थी, दीप जलाए थे, उसी की यादगार में दीपावली मनाते हैं। लेकिन पूजा लक्ष्मी जी की करते हैं, ये बड़ी विरोधाभास चीज़ है कि भाई माने जिसकी खुशी में त्यौहार मनाते हैं उनकी पूजा तो करते नहीं और पूजा करते लक्ष्मी जी की। ये गहराई भी आप हमारे और वीडियोज़ है उनको देखिए, क्योंकि सब बातें एक ही समय में नहीं बताई जा सकती है। आगे दीपमाला होती है कोरोनेशन पर। हाँ बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वह वहाँ होते नहीं। हाँ, वहाँ पर जो दीपमाला होती है वो कोरोनेशन मतलब तिलक समारोह, जो राज तिलक जब जो है महाराजा जब बूढ़े हो जाते हैं फिर अपने राजकुमार को जो राज तिलक देते हैं वो दिवस मनाते हैं। आगे वहाँ तो सुख ही सुख है। यह एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। हाँ, यही वो समय है। अभी अगर आपने ये समय गंवाया, इसमें ध्यान नहीं दिया, तो आगे आपको वो सुख नहीं मिलने वाला है जो भगवान सुख का सागर आकर दे रहे हैं। यह सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ योग। हाँ, यह है राजयोग। यह है राजयोग। सन्यासियों का है हठ योग, हठ से बैठते हैं। यहाँ पर कोई हठ से ऐसे बैठने की, शरीर को कष्ट देने की, भूखा रखने की, हैं किसी भी प्रकार से लगातार एक शब्द को हजारों बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक नाम कोई भी बनाकर उसको लाखों बार बोल रहे हैं, नहीं। यहाँ पर ज्ञान समझने की ज़रूरत है। राजयोग है ये, हठ योग नहीं है। वो भी हठ हो गया ना, बार बार एक शब्द को लाखों बार बोल रहे हैं, वो हठ नहीं हो गया। सोचिए, शरीर को जो है एक अवस्था में चाहे वो तकलीफ पा रहा है, या तो भूखा छोड़ दिए, प्यासा मैंने अन्न जल त्याग दिए, नहीं भाई। अब माताएं जो हैं निर्जला उपवास रहती हैं। अब निर्जला का मतलब क्या हुआ, ये बड़ी समझने की बात है। आप लगातार वीडियो देखते रहिए तो फिर हम आपको सबके अर्थ बताएंगे, है ना। बाबा कहते हैं एक एक पेज में हाँ, जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम जरूर हो। हाँ, शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, निराकार आत्माएं सब साकार में बैठी हैं। सब साकार में बैठी हैं। माने सतयुग से लेकर कलयुग तक की जितनी आत्माएं थी, इसलिए जनसंख्या बढ़ी हुई दिख रही है। सतयुग में जो आत्माएं धरती पर आई, शरीर धारण की, एक शरीर छोड़ दूसरा ली, और फिर त्रेता द्वापर तक ऐसे ऊपर से आती गई आत्माएं और गई नहीं वापस, इसलिए जनसंख्या बढ़ती चली। तो सब आत्माएं यहाँ बैठी हैं। तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। वह कहते हैं क्योंकि सब आत्माएं साकार में बैठी हैं, कोई निराकार होकर ऊपर गया नहीं है, तो बाबा को भी साकार में आकर समझाना पड़ेगा। आगे वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवानुवाच बच्चों प्रति। हाँ, परमात्मा एक ही बात कहते हैं, सबसे पहले अपने को आत्मा समझो। ये नाम रूप केवल इस जीवन को चलाने के लिए उपयोग करो। नाम रूप का उपयोग करो जीवन को चलाने के लिए, बाकी समझो अंदर से स्वयं को क्या, आत्मा। आत्मा। आगे खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आपे ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवानुवाच होने से पढ़ने में मजा आ जाएगा। अब देखिए, एक एक बात क्लियर हो बोल रहे हैं, उसी को हम क्लियर करते हुए आपको बता रहे हैं ना। यह बुद्धि का काम है ना। हाँ, बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं ना। हाँ, इनकी आत्मा भी सुनती है। जिस शरीर में बैठे हैं उस शरीर में जो आत्मा बैठी है वो आत्मा भी सुन रही है।
बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए। हाँ, बाप पर बहुत लव होना चाहिए। बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बाबा भाई, इसीलिए प्यारे बाबा की याद में, उसके प्यार में डूबकर हजारों गीत यूं ही बन गए, हमने थोड़ी बनाए। कोई मैं रचयिता नहीं हूँ, ना मैं कोई गीतकार हूँ, ना मैं कोई गायक हूँ, ना कोई संगीतकार हूँ। वो तो उससे जुट गया तो अपने आप सब बन गया। यह तो उनका रथ है, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। हाँ, ये भी समझने की बात है। ये जो शरीर में मैं बैठा हूँ, ये आखिरी शरीर है। अब नया शरीर बिल्कुल फ्रेश, बढ़िया देवी देवताओं वाला शरीर, पवित्र शरीर, निरोगी शरीर मिलने वाला है मुझ आत्मा को। इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा द्वारा यह ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। भल अपना भी चित्र दो ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला। बाबा कहता है कि तुम भले अपना चित्र भी लोगों को दिखाओ, डबल सिरताज वाला, कि देखो भाई अब ऐसे मुकुटधारी बनने वाले हैं। इसलिए हमने फेसबुक वगैरह में ऐसा फोटो भी डाला है भाई। बाकी ऐसा कुछ बात नहीं है। ये शरीर तो पतित और बेकार हो गया है। अब नया शरीर लेने की तैयारी कर रहा हूँ मैं, आप भी करो। बाबा का ज्ञान सुन के, बाबा से संबंध बना के, राजयोग सीख के। योग बल से हम ऐसे बनते हैं। ऊपर में शिव बाबा, मतलब बाबा ने बोला आप ऐसा डबल सितार वाला चित्र बनाओ, ऊपर में शिव बाबा का रहे। शिव बाबा, हाँ। उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है। हाँ। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। अब देखो, रंगीन चित्र बनाने की बात बाबा के मन में आई। 1936 से आए बाबा, उसके पहले तो ब्लैक एंड वाइट फोटो था। सारा कुछ जितने भी आविष्कार हुए वो सब बाबा के धरती पे आने के बाद हुए। आप गौर करिए, बिजली भी नहीं थी। ये बात अच्छे से समझिए। भगवान जब धरती पर आया तब सबको टचिंग किया, सबके पास जा जाकर प्यारा पिता परमात्मा मेहनत किए घूम घूम कर, क्योंकि वो अशरीरी थे, उनका अपना कोई शरीर नहीं। तो सब जगह जा जाकर वैज्ञानिकों को भी टचिंग देकर सबको जाकर ये सारे आविष्कार कराए हैं। हाँ, आगे बाबा ने कहा रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए। हाँ, बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो। हाँ, रहस्य उसमें आ जाए। भाई जो बाबा कहते हैं, जो जिसके पास धन नहीं है, जो नहीं कमा सकता है, उसे तो तुम फ्री में दे दो। तो हम बहुत सारे बाबा के डायरेक्शन प्रमाण, बहुत सारी किताबें छपाए, बहुत सारे अनमोल वचन, स्लोगन, सब बाबा के ज्ञान को मंथन करके छपाए और बांटे हैं। जिनके पास पैसा है वो पैसा लेकर ले ले, जिनके पास नहीं है उनको हम ऐसे ही देते हैं। आगे गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। उस गीता पर कृष्ण का चित्र, हाँ, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होता है। हाँ, ये जो गीता है आप पीछे पढ़ रहे हैं कि ये निराकार ज्योति स्वरूप शिव पिता परमात्मा के मुख से उच्चारित जो भगवत गीता है, ये उसका ही ये वही कार्यक्रम है, वही वाणी है। आगे प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। हाँ, सूक्ष्म वतन में क्या होगा? ऊपर में बैठकर किसको समझाएंगे भाई? हाँ, कहते हैं ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। देखो वही बात आ अब गई। देवता कौन ठहरे? हाँ, देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे। हाँ, ब्रिटिश में तो है ना। हाँ, तो यह सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। हाँ, इस धरती पर ही देवी देवता थे ना, कोई ऊपर थोड़ी थे। तब तो फोटो खींचा उनका। अभी लेकिन लोग समझते हैं कि स्वर्ग ऊपर, देवी देवता ऊपर रहते हैं। फोटो कैसे खींच गया जाएगा यदि ऊपर रहते हैं तो? और नीचे धरती नरक बोलते हैं। अरे नीचे जितना भी खोदते चले जाओगे तो क्या मिलेगा भाई? ईंट पत्थर मिट्टी ही मिलेगी। तो नीचे कहाँ से कोई लोक होगा भाई? बड़ी गहरी समझने की बात है। कहते हैं कछुए के ऊपर पूरी पृथ्वी है, कहे नहीं। फिर थोड़े दिन बाद सुनने में आया कि वो सर्प जो है अपने फन में पृथ्वी को पूरा टिकाए हुए हैं। इसका बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है, आप सुनते जाइए। अब आपको सब बताने वाले हैं बाबा ने, क्योंकि हमको सब बताया है। आगे
डिटेल्स में तो है ना, तो यह सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। हाँ ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ हैं। हाँ चित्र है तो समझाया जा सकता है। जी हाँ बाबा। पहले पहले अल्फ को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। हाँ, सबसे पहले तो वो बाप समझ में आए ना, फिर तो सारा शुरू हो। भाई लौकिक में भी जब स्कूल में बच्चे का नाम लिखाने जाते हैं तो वह पूछते हैं भाई किसके पिता का नाम क्या है। तो पहले पहले तो बाप का परिचय चाहिए ना आगे बढ़ने के लिए। अभी नहीं, हम तो जमाने भर का परिचय देवी देवताओं को और ऋषि मुनियों को इनको जानते, लेकिन उस बाप को तो नहीं जानते ना। तो पहले पहले अल्फ यानी वो परमात्मा का परिचय होना चाहिए। पॉइंट्स तो बहुत हैं और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। हाँ, बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। दोनों कराते हैं। किनके द्वारा? हम मनुष्य आत्मा रूपी बच्चों के द्वारा समझाकर पढ़ाकर। बाकी बाबा न्यारे रहते हैं। आगे होता है सब ड्रामा अनुसार ही। ब्रह्मा बोल सकते, विष्णु ब्रह्मा बोल सकते, हाँ विष्णु बोल सकते हैं। हाँ मतलब बाबा ने क्वेश्चन किया। हाँ ब्रह्मा बोल सकते, विष्णु बोल सकते हैं। सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? सही बात है। अब देखिए होता है ड्रामा अनुसार। ड्रामा अनुसार मतलब जैसे ये मोबाइल में एक सेटिंग पूरी फिक्स कर दी गई है, अगर उसमें डिलीट का बटन दबाएंगे तो पूरी फाइल डिलीट हो जाएगी। तो इसके अनुसार ही आपको इसको चलाना पड़ेगा। ड्रामा अनुसार का मतलब हमसे जैसा पुरुषार्थ ड्रामा में होगा हम कर लेंगे, वो नहीं है। ये सिस्टम सेट है, उस सिस्टम के बारे में बाबा समझा रहे हैं। उस सिस्टम पे हमको चलना पड़ेगा, ड्रामे की पटरी पर चलना, ये कहते हैं बाबा। ठीक है, आगे यह सब समझने की बातें हैं। हाँ देखो कहा ना बाबा ने, ये सब समझने की बातें हैं। यहाँ तुम समझ कर फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर क्लास में। हाँ, यहाँ जब हम समझते हैं तो फिर हमारा ट्रांसफ़र इधर हो जाता है, हम सतयुग में चले जाते हैं और हमारी पढ़ाई और योग और धारणा के हिसाब से और सर्विस के हिसाब से सबके मार्क्स बनते हैं। उस हिसाब से फिर पद मिलता है उधर। बाबा ने कहा कमरा ही दूसरा मिलता है। हाँ कितनी प्यारी प्यारी बातें कहते हैं। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है, फिर वहाँ से नंबरवार आना होता है। हाँ, पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। हाँ, आपकी स्मृति में रहेगा तभी आप ऊपर से नीचे आएंगे, और स्मृति में ही नहीं रहेगा तो वहाँ जाके लटके रहेंगे भाई। तो सारा खेल स्मृति का है, याद का है। आगे कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। यह सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल्प पहले हुए थे। कितनी प्यारी बात है। ऐसे पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प बाद ऐसे ही होगा। देखिए हमको बहुत खुशी है कि कल पहले भी हम ऐसा ही बढ़िया काम कर रहे थे। वाह वाह, क्या बाबा, वाह बाबा, कहो भाई रागड़ी। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, क्या प्यारा बाबा है। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। हाँ, बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो। हाँ, यह लड़ाई लगी नथिंग न्यू। क्योंकि भाई लोग पूरे संसार में फैलाने के लिए कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए ना। अब देखो 1936 के बाद ही सारा प्रिंटिंग रिंटिंग का भी सब बढ़ा है भाई। देखो अच्छे से समझो, ये बाबा ही बोल रहा है। आगे 5000 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था। हाँ, यह बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले समझ ना सके। जो बच्चे नियमित पढ़ाई पढ़ रहे हैं वही समझ सकेंगे। एक वीडियो देख लिया, अब समझ लिए आपने, फिर इधर उधर भाग गए, ऐसा नहीं होगा। आप घर बैठे जो बाबा वीडियो का इंतजाम करवा रहे हैं उसको अच्छे से सुनिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। और जहां आपको कन्फ्यूजन हो, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ 24/7। आगे बाबा ने जो कहा कि यह बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले समझ ना सके। तो ये बाहर वाले का मतलब ये भी हो सकता है ना कि मतलब भले जो ज्ञान सुन रहे हैं लेकिन उनकी बुद्धि बाहरी बातों में ज्यादा है, मतलब उन चीजों को वो मानते हैं। क्या बढ़िया बात बोली। जो यहाँ आ भी रहे हैं और बुद्धि बाहर में भटक रही है वो भी नहीं समझ सकते। बहुत अच्छी बात बोली भाई रागली ने, तालियां बजाओ भाई रागली के लिए। सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल हैं। हाँ, अच्छा, कभी जाकर समझ लेंगे। ऐसा कहेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। हाँ,
शिव भगवानुवाच बच्चों प्रति। आप कहेंगे कभी जाकर समझ लेंगे तो कब अवसर मिलेगा। अरे भाई, इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे। इस दुनिया का क्या है भरोसा, जाने कब ये हाथ छोड़ दे। है ना भाई? हाँ, आगे। शिव भगवानुवाच बच्चों प्रति। ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं ना? बिल्कुल कहते हैं बाबा, सभी कहते हैं। बाबा ने बोला कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद कौन है। हाँ, जो कर्म से ब्राह्मण है। जाति वाली बात नहीं है यहाँ पर कर्म वाली बात है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे कहा जाता है। और रामायण में भी लिखा है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये लिखा है। तो कर्म से ब्राह्मण बनना है। हम जाति से बने हुए ब्राह्मण के पीछे भागते रहते हैं। और आजकल वो ब्राह्मण मछली भी खा रहे हैं, मटन भी खा रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, लेकिन वो जाति से ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ एडॉप्ट होते होंगे। जो अपने कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे। हाँ, तुम तो बाप के बच्चे हो गए। बाप ब्रह्मा को भी एडॉप्ट करते हैं। नहीं तो शरीर वाली चीज आई कहाँ से? कहाँ से आएगी भाई? शरीर का निर्माण तो जैविक प्रक्रिया से इस शरीर का निर्माण इस पृथ्वी पर ही होता है। ये पेड़ पौधे, ये जितने भी जीव जंतु हैं, सब जैविक प्रक्रिया से यहाँ तैयार होते हैं और फिर उसमें आत्मा प्रवेश करके उस वस्तुओं का उपयोग करती है। एक प्रकार से अगर कहा जाए तो ये जो शरीर में मैं बैठा हूँ, ये भी 5 तत्व से बनी हुई एक वस्तु है, समझ लीजिए, जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ। बाबा ने कहा ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। हाँ, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, ज्ञान योग धारणा, तो वो कहाँ समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी हैं। पंडे ब्राह्मण होते हैं परंतु वह तो भूखे होते हैं। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो। देखिए बात वही आ गई। अब रूहानी पंडा बनना माने आत्मा से ब्राह्मण बनना, शरीर के हिसाब से, जाति के हिसाब से ब्राह्मण नहीं। आगे तुम्हारा भी नाम पंडा है। हाँ, पांडव सेना को भी समझते नहीं है। हाँ, जो पांडव सेना दिखाई है, 5 पांडवों का जो ग्रुप दिखाए, पांडव 5 पांडव माने थोड़े से, और कौरव अक्षुणी सेना दिखाई है, तो भगवान किस तरफ था भाई दिखाया है? 5 पांडवों की तरफ। तो भीड़ से आकलन नहीं करना। आगे तुम्हारा भी नाम पंडा है। हाँ। पांडव सेना को भी समझते नहीं है। हाँ, बाबा है पांडवों का सिरमौर। हाँ, पांडवपति। हाँ, ये भी दिखाया है शास्त्रों में, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। आगे पांडव सेना को भी समझते नहीं है। अच्छा, ये हो गया ना। कहते हैं हे बच्चे, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। हाँ, बाबा कहते हैं सब कुछ जानकर समझकर मुझे अच्छे से मुझे याद करो, है ना। कोई नहीं बोलेगा कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। इस संसार में कोई नहीं बोलेगा, कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सब पापी है। का वो किशोर कुमार ने गीत गाया ना कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। अब इस गीत को बने कितने बरस हो गए, किशोर कुमार जी भी चले गए, लेकिन कोई इस गीत को बंद करवाने नहीं आ पाया। बताइए, कोई ऋषि मुनि साधु महात्मा कोई बंद करवाया कि भाई ये गीत तुम मत गाओ क्योंकि मैं पापी नहीं हूँ? बोला क्या? इससे ये सिद्ध होता है कि इस दुनिया में एक भी पुण्यात्मा नहीं है। तो पाप आत्मा पापियों को कैसे तारेगा? बोलिए। पाप आत्माओं को तारने के लिए, पाप से मुक्त कराने के लिए एक परमात्मा को धरती पर आना ही पड़ेगा ना।
बाबा ने कहा फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की। हाँ वैसे भी मेरे ख्याल से यहाँ ही अमरनाथ की यात्रा को लंबी और वो कठिन यात्रा कहते हैं शायद। हाँ, यहाँ पर गए कहते तो नहीं अपन, लेकिन ऐसा सुना है। हाँ, अमरनाथ की यात्रा कठिन है। मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी। हाँ, सबकी सब आत्माएं जाएंगी। सब आत्माएं जाएंगी एक साथ। जैसे मक्कड़ों का झुंड जाता है ना, हाँ, मक्खियों की भी रानी भागती है तो उनके पीछे सब भागते हैं। क्या उदाहरण दिया देखो बाबा ने। ऐसा कोई बोलेगा क्या कि सर्व आत्माएं एक साथ परम धाम जाएंगी? बोलिए, किसी ने आज तक बोला है ऐसा? कहीं आपने पढ़ा? ये बाप आकर बोल रहा है। समझ लीजिए अच्छे से ये मुरली किसकी चल रही है। इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। आगे बाबा ने कहा वंडर है ना, सब आत्माएं भी मच्छरों मिसल जाएंगी। देखो, ऐसी बात कोई बोलेगा कि सब आत्माएं, ऐसी बात कोई बोलेगा कि मैं सब देह को नष्ट कराए सबको अपने घर ले जाऊंगा? कोई नहीं बोलेगा। शिव की बारात है ना, हाँ, तुम सब हो ब्राइड्स, मैं ब्राइड रूम आया हूँ सबको ले जाने। सबको ले जाने। देखिए, कोई बोलेगा ऐसा? शिव की बारात में सब जाएंगे। देखो, शिव की बारात में देवी देवता भी दिखाते जाते और भूत प्रेत और सब जाते हुए दिखाए जाते हैं। तो देखिए, देवी देवता के गुण धारण करके बारात में जाना। बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है, साथी बनोगे या बनोगे बाराती। ऐसे ऐसे गीत बाबा ने हमसे बनवाए हैं, उनकी याद में ही ऐसे गीत बने हैं भाई। आगे बाबा ने कहा तुम छिची हो गए हो इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। हाँ, तुम गंदे हो गए थे तो मैं तुम्हें श्रृंगार करके साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। देखिए, जो श्रृंगार नहीं करेंगे ज्ञान रत्नों से, जो योग नहीं करेंगे, जो परमात्मा को याद नहीं करेंगे, वो फिर सजा मिलेगी उनको। बाबा ने कहा जाना तो है ही। जाना तो है। अब जैसे एक बाप है, बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो बाबा को, उस बाप को मालूम है कि बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो इसकी ज़िंदगी खराब होगी, तो बच्चे को डंडा मारकर स्कूल ले जाते हैं। वैसा ही है। आगे काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। हाँ, मनुष्य चिल्लाते रहते हैं। यहाँ पर काशी कलवट जो बताया है, पहले काशी में एक कुआं होता था और लोग सोचते थे कि हम बलि चढ़ जाएं, और उसमें तलवार लटकी रहती थी, उसमें कूदते थे, गर्दन कट जाती थी। तो नहीं, वास्तव में बलि नहीं चढ़ना है, बलिहार जाना है। बाबा ने बलिहार जाने की बात कही तो लोग बलि चढ़ने लगे। पहले तो स्वयं को बलि चढ़ाने लगे, फिर अब बकरों की बलि चढ़ाने लग गए। क्या क्या विकृति आ गई। कहते हैं देवी बकरी मांग रही है। अरे देवी क्यों बकरी मांगेगी भाई? है, देवी क्यों बकरी मांगेगी? कहाँ दिख रही है वो देवी? है, सोचने की बात है, कितनी विकृति। मैं जब ऐसा सोचता हूँ कि मैं, क्या बाबा ने मुझे ज्ञान दिया और कैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये तड़फ रहती है मेरे अंदर। आगे बाबा ने वो तड़प भर दी है। बलि बकरा की देते हैं ना। हाँ, कि बकरा मैं करता है। बकरा मैं करता है, बकरी भी, हाँ, बकरा मैं करता है बकरा के लिए। हाँ, आगे तो बाबा ने कहा मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, यह भी ऐसे हैं, समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूँ। हाँ, वैसी फीलिंग फिर आएगी। हाँ, वह दुख की फीलिंग ऐसी होती है। हाँ, अभी देखो हॉस्पिटल में एडमिट है जो लोग, कितनी दुख की फीलिंग रहेगी। आपको जब कष्ट आता है तो उसे ज़्यादा सोचते हैं। आपको ये नहीं मालूम कि सुख के कितने सारे दिन बीत गए, लेकिन कष्ट ज़्यादा सोच में आती है। आगे जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। हाँ, देखिए, मैंने हम 3 बातें बता रहे हैं। आपको तो प्राप्ति होगी, है ना, और सजा खानी पड़ेगी। उस सजा से मुक्त होने के लिए 3 उपाय हैं। एक तो योग, दूसरा भोग और तीसरा रोग। अब आप चुनाव कर लीजिए कि आपको भोग से मुक्त होना है, कि रोग से मुक्त होना है, कि योग से मुक्ति को प्राप्त करना है। आगे तो बाबा ने कहा जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा, इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुकती करो। हाँ, संबंधों के बल से हिसाब किताब चुकतू करो। सबके साथ प्रेम, आत्मी प्रेम का व्यवहार रखो। हाँ, याद से जमा करते जाओ।
हाँ, याद से जमा करते जाओ। जितना ज़्यादा भगवान की परमात्मा की याद होगी, क्योंकि वो प्यार का सागर है, उस प्यार के सागर को जितना ज़्यादा आप सही अर्थों में याद करेंगे, ऐसा नहीं किसी भी नाम रूप में याद कर लिए, कहीं भी याद कर लिए, नहीं, उसे परम धाम में ही याद करना है और उसके ओरिजिनल स्वरूप को जानकर समझकर याद करना है। तो प्यार के सागर को याद करेंगे तो आपके अंदर नेचुरल आत्मी प्यार आएगा और आप सबसे प्यार से बातें करेंगे। आप प्यार से मिलेंगे तो आपका हिसाब किताब खत्म होते चला जाएगा। बाबा ने कहा नॉलेज तो बहुत सहज है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। हाँ, दान भी पात्र को देना है। दान भी पात्र को देखकर देना है। अभी लोग दान का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अब आप मान लीजिए आपने मुझे गाड़ी दी और मैं गाड़ी को एक्सीडेंट करके भाग गया, गाड़ी आपके नाम पर है, तो सज़ा किसको मिलेगी? आपने गौर नहीं किया। तो पात्र को देखकर दान करना है, ये भी बात समझने की है। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है। जी हाँ, यदि आपने किसी को धन दिया और उससे उसने नशा किया, उसकी ज़िंदगी खराब हुई, तो आपका धन मिला तो उसने नशा किया, तो आपने उसको नशे में आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी बनाया, तो आपका भी खाता बनेगा आगे। वह भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। देखिए स्पष्ट है ना। हाँ, पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। देखिए बाबा ने कहा अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, अब ये सोच समझ, देखिए बाबा ही आके हम सबको हर बात से बचाते हैं। आगे बस अच्छा फिर वाह। बाबा ने याद कर दिया। अरे मुरली समाप्त हो गई, हमको तो लग रहा था अभी चल रही है भाई इतनी जल्दी। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है, पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। आहा, बहुत प्यारी बात है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकता करना है। हाँ, पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि सामान खरीदना और बेचना नहीं है, माने उधार नहीं रखना है किसी का भी, क्योंकि ये सांसें हो रही है कम, ये सांसें हो रही हैं कम, ए मानव तू मिटा ले अपने मन के तम। ये गाना फिर हम रिकॉर्ड करके आपको फिर सुनाएंगे। ऐसे बहुत सारे गीत बाबा ने बनवाए, आगे सुनाओ भाई। दूसरी पॉइंट है अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। अपने से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। ऐसे ऐसे बाबा ने बोला अपने से बातें करनी है। फिर वरदान है। वरदान सुनिए भाई, बाबा सदगुरु बनकर रोज हमें वरदान देते हैं, इसलिए वरदान को बहुत अच्छे से ग्रहण करना है। आगे कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। क्या बात है, कल्प कल्प के विजयी रत्न हैं हम। ऐसा ये नशे से आप माया को आह्वान करिए और जीत हासिल कीजिए। डिटेल है, माया से भागिए नहीं। हाँ, महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। और अभी तो हम पूरा देश विदेश घूमे, हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, बहुत समझ गए हैं, बहुत सारे बच्चों की तैयारी हो चुकी है। अभी जो नई तैयार हुए हैं वो तैयार होना शुरू कर दे जल्दी जल्दी। हाँ, अब आपको बता दे, महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो। हाँ, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो,
क्या करूं, कोई रास्ता दो। बाबा ने कहा यह भी कमजोरी है। हाँ, महावीर ऐसा नहीं बोलेंगे। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। हाँ, क्योंकि युद्ध के मैदान में आप जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक विजयी कैसे कहलाएंगे, है ना भाई। फिर स्लोगन है, आप सोचेंगे परिस्थिति खराब ना आए, अरे परिस्थिति आएगी तब तो मालूम पड़ेगा कि आप कितने बने हैं। हाँ, आगे स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। समय की सूचना है। देखो, समय भी अब शिक्षक बन गया है। अगर आप बाप की नहीं मानते हैं तो अब समय को भी तो समझे। क्या कहा कि समय की सूचना है, समान बनो और संपन्न बनो। समान बनो और संपन्न बनो। उस प्यारे पिता परमात्मा के स्वभाव जो है, जो गुण हैं, जो संस्कार हैं, उसे अच्छे से चिंतन करके अपने में धारण करो। हाँ, अच्छा भाई। ओम शांति, ओम शांति। कल तो फिर 15 अगस्त है। हाँ, कल विशेष मुरली चलेगी और 15 अगस्त के बारे में कुछ बाबा बताएंगे अच्छे से। अच्छा, ओम शांति। कल 15 अगस्त को फिर मिलेंगे।